जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आगे हम 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 2.3 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो आपको हैं वो आने चाहिए हैं। वो कौन से हैं कि जब भी हमारे पास ये डी ओवर डी एक्स क्या है, हमारे पास सबसे पहले तो ये समझे डी ओवर डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, क्या है ये? ऑपरेटर है हमारे पास। ठीक है, और आगे जो भी हमारे पास होगा वो फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी डी और डी एक्स मतलब कि जब भी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर, जो सी है हमारे पास इस वक्त कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब किसको कहते हैं हम लोग? यानी कि देखें, डी और डी एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, कोई भी 5 ले लें, 6, 7, कोई भी डेफिनेट रियल नंबर ले लें। ठीक है, इसका जब भी इसके ऊपर हम अपना जो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो उसको हम आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी डेरिवेटिव लेंगे किसी कांस्टेंट फंक्शन का, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। सी यहाँ पे क्या है हमारे पास? कोई भी कोई एनी कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, जब भी किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। ओके, ये एक चीज होगी। आगे है हमारे पास पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या है? जब भी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किसी फंक्शन के ऊपर जिसकी पावर कोई है, मिसाल के तौर पर अगर हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स किसी जिसकी पावर जो है वो 1/3 है। ठीक है, ऐसे समझ लें ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर जिसकी पावर जो है वो 1/3 है। जैसे यहाँ पर देखें, शायद लाइट की वजह से नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे देखिए ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर जिसकी कोई पावर सपोज 1/3 है। ठीक है, इसको समझें, यहाँ पे देखिए जो n है वो क्या है? 1/3। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये इसे कहते हैं पावर फार्मूला। पावर फार्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे? पावर जो होगी, सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर शुरू में आएगी। ठीक है, फिर फंक्शन एज इट इज पावर में से एक कम करेंगे। ठीक है, पावर में से एक कम करेंगे और फिर पावर छोड़ के जो नीचे हमारे पास बेस में होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव आगे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा समझें, पावर जब कोई है, जब उसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी और डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? पावर शुरू में आएगी। ठीक है, फिर पावर में से एक कम करेंगे। ठीक है, और फिर जो पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका आगे हमने क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है। ओके, इसका डेरिवेटिव चूंकि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स ही ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले रहे हैं और एक्स है तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और डी और डी एक्स और एक्स लेने का मकसद ये है कि इसका डेरिवेटिव 1 है, लिखते नहीं है क्योंकि हमें पता है अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पे आपको चूंकि समझाना है तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और डी और डी एक्स एक्स फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, तो फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 है, तो इसलिए नीचे पीछे बचा क्या? n और x की पावर n-1। ओके, होप स्टूडेंट्स का आपको पावर रूल भी समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अप्लाई करें इसके ऊपर पावर रूल। क्या करेंगे? पावर शुरू में आएगी, ठीक है, नीचे आ जाएगी, फिर क्या करना है? पावर में से एक कम करना है, 1/3 -1, और फिर पावर छोड़ के नीचे जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ले ये हो जाएगा 1/3 और x 1/3 -1 आई थिंक 2/3 -2/3 आएगा। ओके, और ये डी ओवर डी एक्स और x इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है। ये लें, तो ये हमारे पास जो है उसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, हमने एग्जांपल से समझी। ये है हमारे पास x की पावर n, ये इसे कहते हैं पावर फॉर्मूला की पावर शुरू में आती है, फिर पावर छोड़ के पावर में से एक कम करते हैं और पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अब जो है हमारे पास
आगे देखें, इफ सी इज एनी कांस्टेंट, सी इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, सी कोई भी कांस्टेंट है और जब हम उस फंक्शन के साथ कोफिशिएंट में साथ पड़ा हुआ है, ठीक है, कोफिशिएंट में है, तो जब हम उसको डेरिवेटिव लेंगे चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो इसमें एक्स है ही नहीं, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये सी जो है हमारे पास फंक्शन के बाहर आ जाएगा और जो हमारा ऑपरेटर है वो खाली एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब भी यानी देखें ऐसा है 5 और एक्स क्यूब, ओके 5x क्यूब, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव, हमारा फंक्शन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। ओके, तो ये इसमें तो एक्स है नहीं, एक्स तो सिर्फ ये पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास पहले आ जाएगा और फिर डी ओवर डी एक्स जो है वो खाली एक्स क्यूब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ये 5 और फिर इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल जो हमने पीछे डिस्कस किया है वो क्या है, पावर शुरू में आएगी, ठीक है, पावर में से एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा और पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1, तो ये 5 3 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये है हमारे पास यहाँ के अगर फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट में पड़ा हुआ हो तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जो है फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, डेरिवेटिव ऑपरेटर के आगे दो फंक्शन जो है वो ऐड हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव में ऑपरेटर के आगे जो है फंक्शन दो ऐड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, डेरिवेटिव जो है दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, डी और डी एक्स फंक्शन के ऊपर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा प्लस इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर माइनस होना था यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों के लिए ही यही रूल है हमारे पास, ठीक है। आगे देखिए, प्रोडक्ट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल के ऑपरेटर के अंदर हमारे पास क्या है कि फंक्शन जो है दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है कि दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई हो गया है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं करते ऑपरेटर, ऐसे अप्लाई नहीं होता, कैसे अप्लाई होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन के ऊपर पहले ऑपरेटर अप्लाई होगा, ठीक है, और सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा जी ऑफ एक्स, क्या कहा मैंने, फर्स्ट फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होगा, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा और साथ में जी ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है, फिर ये फॉर्मूले का प्लस आएगा, ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा और डी ओवर डी एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्या कहा मैंने, पहले एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा और साथ वाला फंक्शन एज इट इज आएगा, ठीक है, फिर प्लस आएगा और फिर ये पहला फंक्शन एज इट इज और जो दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल मैंने क्या बताया है कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर ऑपरेटर में दो हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर सेपरेट कैसे अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन के ऊपर पहले ऑपरेटर अप्लाई होगा और सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा। आगे है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। जी, क्वोशिएंट रूल क्या है, देखिए डी और डी एक्स ऑपरेटर है, इसके आगे जो फंक्शन है वो डिवाइड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है और नीचे जी ऑफ एक्स है, ठीक है, दोनों फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में है, यानी कि आगे जो डी और डी एक्स जो ऑपरेटर है हमारे पास जो फंक्शन है वो किस में है, फ्रैक्शन में है, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर में है जब इसके ऊपर मतलब कि डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे उसके बाद क्या होगा, जो नीचे जी ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर, ठीक है, जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे वाली जो टर्म है जी ऑफ एक्स एज इट इज आएगी। दोबारा समझिए कि जी ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स अवर जी ऑफ एक्स जो पड़ा हुआ है इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो इसका आंसर कैसे लेना है, हमने कैसे इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऐसी टर्म के ऊपर, जो ऐसी कैसे करेंगे कि जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में लिखेंगे उसका लेंगे स्क्वायर, ठीक है, न्यूमिनेटर में जी ऑफ एक्स को हम एज इट इज लिख देंगे जो यहाँ पे होगा,
ओके, फिर एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, आगे फॉर्मूले का माइनस, ओके, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और आगे जी ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा समझिए, जब ऑपरेटर के आगे फंक्शन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स फ्रैक्शन में हो, ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म का जो होगा, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होगा उसका पहले स्क्वायर लेंगे, ठीक है, फिर उसी टर्म को न्यूमिनेटर में लिख देंगे जी ओवर एक्स, ठीक है, फिर ऊपर न्यूमिनेटर में जो है एफ ऑफ एक्स, जैसे फंक्शन न्यूमिनेटर में यहाँ ये पड़ा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और नीचे वाला जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यही रूल्स हैं जो आगे 2.3 में यूज होने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे, आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।